नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें 5 चरण में चुनाव हो चुके हैं। दोस्तों, 2 चरण में और चुनाव होने वाली है और जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाली है उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोर शोर से हो रही है। दोस्तों, बिहार में एक काराकाट संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से एनडीए प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा हैं, महागठबंधन की ओर से राजा राम सिंह हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भोजपुरी गायक पवन सिंह हैं। दोस्तों, इनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है और इनका चुनाव चिन्ह ईवीएम पर 12वें स्थान पर मिला हुआ है। दोस्तों, सभी प्रत्याशी अपने अपने वादे को सभी जनताओं के समक्ष रख रहे हैं और हर क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों, पवन सिंह भी अपने अपने दावे को लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी संसदीय क्षेत्र में हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 25 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस काराकाट संसदीय क्षेत्र में अपनी चुनावी संबोधन करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, यह काराकाट का जो क्षेत्र है वह त्रिकोणीय बन चुका है, क्योंकि इस क्षेत्र के सभी प्रत्याशी एक अच्छे राजनेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में भोजपुरी गायक पवन सिंह भी अपने क्षेत्र में संबोधन कर रहे हैं। दोस्तों, इनकी प्रशंसक की संख्या इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और यह जिस क्षेत्र में अपनी चुनावी संबोधन करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में इनकी दूर दूर तक के भी प्रशंसक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इनकी संबोधन को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सभी क्षेत्र से इन्हीं की चुनावी संबोधन को सुनने और देखने में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यह एक कलाकार है और अपनी कला के माध्यम से अपने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि यह लंबे वर्षों से इस गायकी की क्षेत्र में है। दोस्तों, और यह अपनी फिल्म के माध्यम से और गाने के माध्यम से हर क्षेत्र के लोगों को अपनी कला के प्रति आकर्षित किए हुए हैं और इसी कला की वजह से जिस क्षेत्र में यह चुनावी सभा करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में जन सैलाब दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इनकी सबसे अधिक प्रशंसक के रूप में युवा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस क्षेत्र में जितने युवा हैं उनकी समर्थन भी बहुत अधिक मात्रा में पड़ रही है। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है यह हॉट स्पॉट बन गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक से एक दावेदार प्रत्याशी हैं। दोस्तों, और इसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इन्हें कुछ लोगों ने अशब्द बातें भी इनके ऊपर कहे हैं। दोस्तों, इनके ऊपर अशब्द बातें कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह एक कलाकार है और अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें अशब्द या अश्लील शब्द से संबोधित करता है या इनके बारे में कुछ टिप्पणी करता है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि वह एक कलाकार है और अपनी कला के माध्यम से इतने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, अपनी कला के माध्यम से यह लाखों लोगों को अपनी प्रशंसक बनाए हुए हैं और इसीलिए इन क्षेत्र में इनकी प्रशंसक की संख्या बहुत अधिक है और यह इनकी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देखा जा रहा है। दोस्तों, प्रशंसक के साथ साथ इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ गायक गायिका भी इनके सपोर्ट में चल रहे हैं, यानी कि इनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से इन्हें विजयी बनाने के लिए सभी जनता से अनुरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी क्षेत्र बनी हुई है कि सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब इसके बाद देखा जाता है कि काराकाट की जनता किन्हें अपना प्रत्याशी मानते हैं। इस क्षेत्र में 1 जून को मतदान होने वाला है। दोस्तों, जब इसका परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि इस क्षेत्र की जनता किसे अपना प्रतिनिधि मान रहे हैं। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।